अपने तमाम चाहने वालों को डॉक्टर हसन जी का सलाम पहुंचे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से। आज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अदाकारा मेहमान है। ये अमन, बहिश्त, सेहरे के फूल, इंसान और गधा, रंगीला और बहुत सी प्यारी प्यारी फिल्मों में काम करने वाली निशो। अच्छा निशो जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बचपन जो है वो कहाँ गुजरा, आप कहाँ पैदा हुई, और उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। I was born in गुजरात और वहीं पे बचपन बहुत अच्छा। बड़ी मैं मोटी होती थी, बड़ी लोग कहते हैं बहुत क्यूट थी, बचपन बहुत क्यूट था, लेकिन मैं एक शरारती बच्चा नहीं थी। I was not a problem child, very sober, very loving and very cooperative. हम 8 बहन भाई थे और सबसे बड़ी मैं थी। अच्छा। मेरे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे इंडिया से और 5 या 6 साल बाद मैं पैदा हुई थी। तो मोहल्ले की बच्चियों से खेलना वहां पे, उस वक्त और कल्चर था, क्वाइट डिफरेंट कल्चर। वहां की वो बचपना जो था उसकी गेम्स डिफरेंट होती थी, बॉल के साथ खेलना और डिफरेंट किस्म के, और जो बच्चों की गेम्स होती थी बहुत बड़ा उस दौर की, वो शश टापू खेलना, कोकला छुपाकी खेलना, ये उस दौर की गेम्स थी। जी हाँ, कोकला तो छुपाती। मैं भी जब बचपन में चकवाल में होता था तो कोकला छुपाती हम खेलते थे। जी, जी, बहुत मजा आता था। बिल्कुल। आपकी अम्मी जो थी वो कैसी थी, उनकी तबीयत कैसी थी? हाँ, माशाल्लाह अम्मी बहुत सख्त थी, लेकिन जो फादर थे वो बहुत लविंग थे। अम्मी का तो ये है कि अम्मी मुझे फैशन करने से मना करती थी। मुझे कहती थी नमाज पढ़ो, दुपट्टा लो, और बड़ा कंजर्वेटिव फैमिली थी ना हमारी। हम लोग बहुत आजाद ख्याल नहीं थे और बड़ा लड़कियों पे एक कंट्रोल, एक तो बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा जाता था, बच्चियों पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो उसी माहौल में, लेकिन चूंकि कभी कभार फिल्म देख लेनी जाके सिनेमा हाउस में, या कोई मैगजीन होना फिल्मी, तो वो छुपा के अपने बैग में ले जाती थी, चोरी चोरी पढ़ती थी। जब वो चोरी पकड़ी जाती थी फिर खूब फंटी लगती थी मुझे। अच्छा ये बताइए कि आया आपको एक ख्वाब था आपके ज़हन में बचपन में कि आप जो है वो फ़िल्मों में काम करेंगी, स्टार बनेंगी, ऐसी कोई बात थी आपके ज़हन में? नहीं, मैं स्टार बनने की तो ख्वाहिश नहीं थी, एक जुनून था। और जब मैंने स्कूल टाइम में ड्रामे में एक्टिंग की, ड्रामा एक बड़ा खूबसूरत था, और उस पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत सारे स्कूल्स जमा थे, कंपटीशन था, तो फर्स्ट प्राइज मिला हमारे ड्रामे को। तो लोगों ने कहा आपकी शक्ल तो नीलों से मिलती है, शबनम से मिलती है, आप रानी लगती हैं। उस दौर की वो सुपर हिट हीरोइंस थी। तो मैंने अपने आप को वैसे ही, अपने आप को अपने इमेज में, अपने इसमें एक इमेजिनेशन में अपने आप को एज ए हीरोइन खुद को फील करना शुरू किया। तो फिर लड़कियां मुझे कहती थी कि आप तो बहुत अच्छी हीरोइन बनेगी, प्लीज आप फिल्मों में जाएं, आप फिल्मों में जाएं, तो जब बड़ी हो जाएं आप, तो आपने फिल्मों में जरूर काम करना है। ड्रामा हिट हुआ तो ब्रेक टाइम में वो मेरे से ऑटोग्राफ लेती थी। तभी मुझे पता चला कि स्टारडम क्या होता है। अपने स्कूल टाइम में, स्कूल लाइफ में मुझे स्टारडम का, फेम का पता चला। और इतनी यंग एज में एक चीज लेके चलना कि आपका स्टारडम का पता चल गया है, आपने वो टेस्ट कर लिया है, तो ये फिर जाता नहीं है सारी जिंदगी। इंसान सोचता है कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं स्टार बन जाऊं। तो इस तरह मेरा बचपन गुजरा, इस जुनून में, ये क्रेज थी, एक पैशनेट थी काम करने के अच्छा, लिए। आपको जो पहला मौका था वो किसने दिया और किस तरीके से आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आईं? मैं एक हमारी रिलेटिव्स लाहौर में रहते थे, तो मैं शूटिंग देखने के लिए गई। कुछ दिनों के लिए, जब मैट्रिक कर लेते हैं तो छुट्टियां आती हैं 3 मंथ्स की, उन दिनों ऐसा होता था, शायद आजकल भी हो। तो हम लोग आए ऐसे विजिट करने लाहौर।
तो उन्होंने कहा कि चले शूटिंग, तो मैंने तो शुक्र अदा किया कि मुझे शूटिंग देखने का मौका मिला। वहीं पे इकबाल शहजाद साहब जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उनकी फिल्म की शूटिंग थी और मैं वो शूटिंग देखने गई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बच्ची बड़ी अच्छी है, ये क्या फिल्मों में काम करेगी? तो मैंने एकदम से कह दिया हाँ हाँ मैं जरूर करूंगी। तो इकबाल शहजाद साहब ने मेरे पेरेंट्स से बात की तो मुझे उसकी भी डांट पड़ी, बड़ी सख्त डांट पड़ी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, इजाजत देंगे। फिर इकबाल शहजाद साहब की मिसेस ने कहा कि मैं इसकी ग्रूमिंग करूंगी, मैं इसको हीरोइन बनाऊंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट करें। वो लाहौर कॉलेज की प्रिंसिपल थी और बड़ी ही शफीक और बड़ी अच्छी खातून आबदा हसन साहिबा। उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की, मुझे सारे एटिकेट्स, मुझे मेकअप, हेयर स्टाइल, कौन सा कलर कब पहना जाए, किस तरह बात करनी है, कैसे गुफ्तगू करनी है, तमाम एटिकेट्स, तमाम मैनरिज्म उन्होंने मुझे सारा मेरी ग्रूमिंग की और मुझे बताया। तो पहली फिल्म जो है जो आपको ऑफर हुई उसका नाम क्या था और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? That experience was amazing. बहुत मजा आया क्योंकि पहली मेरी डेब्यू फिल्म बाजी थी और उस वक्त उसमें पाकिस्तान के दो सुपरस्टार्स नदीम और मोहम्मद अली और बिल्कुल एक स्कूल गर्ल आके उनके बीच में खड़ी हो जाए, तो इट वाज अमेजिंग। ये अपॉर्चुनिटी लकीली मुझे मिली और फिर मैंने इतनी मेहनत की कि मेरी पहली फिल्म सुपरहिट, बाजी सुपरहिट पहली फिल्म। दूसरी फिल्म सुपरहिट रंगीला, जिसका गाना है वे सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया, वो आज तक सुपरहिट गाना है। सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया, सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया, मेरी हो गई प्यार विच खो गई, सब तो सोनिया हाय वे मनमोनिया। उसके बाद ये अमन जो कश्मीर के टॉपिक पे है, कश्मीर का इशू आज भी करंट इशू है। 3 सुपरहिट मूवीज, फर्स्ट 3 सुपरहिट मूवीज लोगों ने, आज मेरा इंटरव्यू होता है जब मैं कहती हूँ पहली 3 सुपरहिट मूवीज थी, तो कहते हैं कि आप तो फिल्म स्टार्स की शाहिद अफरीदी हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और उस वक्त आपकी उम्र जो है वो तकरीबन 15-16 साल के लगभग होगी जब आपको ये स्टारडम मिल गया, तो कैसा लगा? देखिए बिल्कुल कहते हैं ना जैसे ड्रीम कम ट्रू हो जाना, तो दैट वाज माय ड्रीम एंड बिकेम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू हो गया। तो उस ड्रीम कम ट्रू में जो इंसान, बहुत कम लकी लोग ऐसे होते हैं कि जो वो सोचे, जो वो चाहे वो उन्हें मिल जाए और छोटी उम्र में मिल जाए। फिर उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, उसको आगे लेकर चलना, फिर आर्टिस्ट के अपने हाथ में होता है कि वो इतनी मेहनत करे कि अपने जो वो ग्राफ है, अपने स्टारडम का ग्राफ है, अपने स्टेटस का ग्राफ है, वो नीचे ना आने। तो निशो जी, आप मतलब 15 साल की उम्र में आपको धड़ाधड़ फिल्मों की ऑफरें हो रही हैं और आप जो है वो आप लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। क्या आपके अम्मी अबू भी लाहौर आ गए या? सब लोग लाहौर में आ गए। फिर फिल्मों की ऐसी भरमार हुई, लोग कहते थे कि इस लड़की से फिल्म की ओपनिंग करवाओ, इनॉग्रेशन में इससे फीता कटवाओ क्योंकि शी इज वेरी लकी गर्ल। आई वाज गर्ल एट दैट टाइम। पहली 3 फिल्में जबरदस्त सुपर हिट हुई और उसके बाद जो है वो कौन से डायरेक्टर थे ऐसे जिनके साथ जो है वो आपने काम करना शुरू कर दिया और बेशुमार फिल्में की? सारे डायरेक्टर्स जो उस वक्त के सुपर हिट डायरेक्टर्स थे, सुपर हिट मूवीज के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने सब डायरेक्टर्स ने मुझे अपनी फिल्मों में कास्ट किया। उस वक्त इकबाल शहजाद, रंगीला भी उस वक्त सुपर हिट डायरेक्टर थे। फिर रियाज शाहिद, हसन तारिक, फरीद अहमद और जितने टॉप क्लास डायरेक्टर से सबके साथ आसिफ, वो रजा मीर साहब जो आसिफ रजा मीर के फादर थे। प्यार
मिल जाए, ये सच्चा प्यार मिल जाए। अच्छा निशो जी, ये बताइए कि पाकिस्तान में और हमारा जो कल्चर है, उसमें एक लड़की को बहुत माँ-बाप जो हैं वो हेजिटेट करते हैं कि किस तरीके से ये स्टूडियो के अंदर जाएगी और क्या करेगी और किस तरीके से ये अपने करियर को संभालेगी। तो आपको भी ये मुश्किलात का सामना हुआ? फिल्में देखने की वजह से पिटाइयाँ की हैं, मारें खाई हैं, अम्मी ने जूतों से मारा है वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें। लेकिन फिर जब वो एग्री हो गए, मैंने कहा मैंने आप लोगों के कंट्रोल से बाहर नहीं होना, आप ही मुझे लेकर चलेंगे वरना मैं नहीं करूंगी, अगर नहीं करने देंगे तो मैं सुसाइड करूंगी, धमकी वाह! दे दी। मैंने भी जो है वो बचपन में जब मैं 15 साल का था तो मैंने अपनी अम्मी अब्बू को कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे रेडियो पाकिस्तान ना करने दिया तो मैं तो जो है वो खुदकुशी कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई खुदकुशी ना करो, जाओ जाके रेडियो स्टेशन पे कर लो। तो मुझे भी बड़ा शौक था। तो बात यह है कि जुनून जुनून जो होता है ना, एक फिल्म का, रेडियो का, टीवी का, जी वो अगर किसी को लग जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है उससे बाहर निकलना। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में हम आपके लिए निशो का इंटरव्यू पार्ट 2 पेश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अब हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।